आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो ई सेक्शन में आइए, जहाँ पे लिखा है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको ब्रीफ में क्वेश्चन का जो दिए उसका आंसर करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा व्हाट आर एक्वाफायर्स। एक्वाफायर्स क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ। अपने अर्थ सरफेस के अंदर साइड में जितने मतलब ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वाटर का रिजर्वायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वाफायर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम थ्री फैक्टर्स विच डिप्लीट द वाटर टेबल एट अ प्लेस। वो तीन फैक्टर का नाम बताइए जो कि वाटर टेबल को डिप्लीट कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, उसको रिसोर्स को पानी को कम करते जा रहे हैं। वाटर टेबल का जो रिसोर्स है उसको कंटिन्यूसली कम करते जा रहे हैं। तो उन तीन फैक्टर के बारे में आपको डिस्कस करना है ना। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 214 पे मिलेगा। मैं आपको 214 पेज पे दिखा दे रहा हूँ आंसर कहाँ पे है आपका। ये है पेज नंबर 214 पेज पे देखिएगा, कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है ना। तो आपको यहाँ से कोई तीन फैक्टर्स पूछा था, इसमें से कोई तीन फैक्टर्स आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए आप यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। पहला आप यहाँ से स्टार्ट करिए द मेजर से। द मेजर काजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक। तो पहला आपके इसमें आ जाएगा जो है, सबसे पहले है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इट मीन्स सबसे पहले क्या रीजन है? पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, हम लोग की बढ़ती हुई आबादी ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का पहला कारण है ना। तो इसमें क्या है, नीड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इट्स वाटर यूज फॉर वॉशिंग बाथिंग ETC हैज़ बिन इंक्रीज मेनी टाइम्स ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो आप ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टार्ट करके यहाँ से लेके आप यहाँ तक खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड तक। सेकंड पे आ जाइएगा, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो आप दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ से इंक्रीजिंग से, और आपको यहाँ एवरी ईयर तक कर लेना है। ठीक, जिसमें है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रिक्वायर मोर यूजुअल वाटर। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है उस केस में हमको पानी की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। ठीक, सो द वाटर रिसोर्स आर बीइंग यूज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेसमेंट। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं वाटर रिसोर्स बहुत तेज़ी से यूज होता जा रहा है ना। तो उसको हम लोग तो एज ए रिजल्ट देखा जाए तो वाटर टेबल इज फॉलिंग एवरी ईयर। तो इस केस में भी देखा जाए कि वाटर का जो आपका वाटर टेबल का स्टेटस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। थर्ड में आइए, थर्ड में ले लेते हैं आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है ना। तो यहाँ से शुरू करके वाटर टेबल तक आपको कर लेना है, ये वाटर टेबल है ना। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स फॉर कमर्शियल पर्पज। जैसे जैसे हम लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें हम लोग तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे रोड्स हो गए, घर हो गए, बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गई, ये कमर्शियल पर्पज के लिए हमको जरूरत पड़ रही है। ठीक है। तो डीज हैज रिड्यूस द वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। ये क्या कर रहे हैं, ये भी हम लोग को आने वाले समय में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, धीरे कम करते जा रहे हैं ना। सीपेज जिसको बोलते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो पानी को सिप करके नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं वाटर को सीपेज के जो उनका प्रोसेस हो रहा है कम होता जा रहा है। ठीक, दिस हैज़ लेड टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड फॉल इन वाटर टेबल। ये भी एक कारण है जिसके कारण आपका ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है और वाटर टेबल भी गिरता जा रहा है। ठीक, तो ये तीन आपके आंसर हो जाएंगे इसमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वाई इज ए नेचुरल वाटर नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये बोल रहा है कि नेचुरल वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग के पर्पज से सेफ क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, है ना। मतलब जो नेचुरल वाटर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट पीने के लिए क्यों यूज क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके आंसर है यहाँ से द नेचुरल से लेके डिफरेंट केमिकल तक, मैं आपको इसको पढ़ दे रहा हूँ। द नेचुरल वाटर इज नॉट कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आपका जो नेचुरल वाटर होता है वो सेफ नहीं होता फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज कंटेमिनेट विथ मेनी इम्प्योरिटीज डेट कम्स नेचुरली। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेचुरली वाटर आता है इसमें तमाम इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। और इसमें क्या होता है, तमाम ऐसे डिफरेंट केमिकल्स भी मिले होते हैं जिसके कारण हम लोग इसको डायरेक्ट ड्रिंकिंग पर्पज से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ है आपका वाई इज सी ओशन वाटर नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब ओशन और सी वाटर को हम लोग डोमेस्टिक पर्पज से यूज क्यों नहीं करते हैं, इसका हम सभी लोग रीज़न जानते हैं। इसका एक रीज़न नहीं होता है क्योंकि इसमें सी वाटर जो होते हैं इसमें आपका साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको लोग डायरेक्ट पानी पीने में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 211 पे मिल है। मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। Scarcity of water, which means there is a lack of the water to meet the water demand. वाटर टेबल और डिप्रेशन मतलब ये होता है कि वाटर जो हो रही है सेक्रेसिटी, मतलब यहाँ क्या सेंस आ रहा है कि मतलब आपकी पानी कमी होती जा रही है, जिसका मतलब ये है एक आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जितना हमारा डिमांड है, मतलब हमको जितना वाटर एक्चुअल में डिमांड है वो डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा वाटर टेबल का क्या है, वाटर टेबल या ग्राउंड टेबल, आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, बहुत नीचे चलता जा रहा है, जिसके कारण हम लोग पानी उससे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल मीन्स मतलब ये है कि सेक्रेसिटी ऑफ वाटर, ठीक। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं एफ सेक्शन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में बताना है, ठीक। तो पहला आपका है डिफाइन वाटर साइकिल, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। आपसे पूछा वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल में कितने प्रोसेस आते हैं उनका नाम बताइए, ठीक। तो इसका भी आंसर मैं आपको, इसका आंसर आपको पेज नंबर 212 पे लिखा हुआ है। मैं वो ओपन कर दे रहा हूँ, ये रहा वाटर साइकिल। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर अंडरगो कंटिन्यूस साइकिलिंग टू कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। वाटर के आपके तीन फॉर्म होते हैं जो कंटिन्यूसली वाटर साइकिल को बनाए हैं, ठीक है। और ये सच ए कंटिन्यूस साइकिलिंग वाटर इज नेट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये इस टाइप के जो कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर हैं जो कि अपने नेचर में पाए जाते हैं, उसको लोग वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक। तो इसमें अब ये आप ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे, है ना, ये डायग्राम ड्रा कर लेंगे। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं आप लिख सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है इवेपोरेशन, ये दिख रहा है आपका इवेपोरेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरा आपका क्या होता है, फिर एक ये हो गया, दूसरा प्रिसेप्शन दिखा देंगे आप, ये रहा, ठीक। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा, हाँ, उसके बाद कंडेंसेशन दिखा देंगे आप। कंडेंसेशन से क्या होता है, वो फिर बारिश होके पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एवेपोरेशन और प्रिसिपेशन और आपका कंडेंसेशन, ठीक है, ये तीन प्रोसेस आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है, इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 270 पे लिखा हुआ है। मैं आपको आज दिखा देता हूँ इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ये रहा, मैंने इसको अलग से कट कर लिया है। ड्रिप इरिगेशन लिखा है, इट इज टेक्निक बाई विच वाटर इज डिलीवर्ड डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। मैंने उसी में आपको बताया था कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग वाटर के ड्रॉप्स को डायरेक्ट प्लांट के बेस में क्या करते हैं, वहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं, है ना। या ये कह लो वाटर को हम डायरेक्ट डिलीवर करते हैं किसमें, वाटर प्लांट के प्लांट के बेस में हम लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक। दिस इज डन बाई लेइंग अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप विद साइड ट्यूबलिंग ऑल ओवर द फील्ड। इसमें हम लोग लास्ट में बताया था आपको, इसमें एक हम लोग वाटर पाइप का नेटवर्क बना लेते हैं जो कि पूरे फील्ड में फैला रहता है, और हर एक प्लांट के बेस पे एक आपका तो पाइप जैसा एक पाइप के शेप का एक हम लोग आकार एक पाइप लगा देते हैं। और जैसे ही हम लोग पानी पंप के द्वारा इसमें पुश करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपकी जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं सीधे आपके प्लांट के बेस में डायरेक्टली जाती है, ठीक। इसमें हम लोग क्या होता है, वाटर का कंजप्शन कम होता है और हमारा काम भी पूरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिप्लीट द वाटर टेबल एट ए प्लेस। आपसे पूछा है कि उस फैक्टर को बताइए जो कि आपके वाटर टेबल प्लेस पे क्या कर रहे हो, आपको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका आंसर अभी मैंने बताया था, फिर एक बार दोबारा बता दें आपको, ये रहा इसका आंसर। अभी मैंने आपको बताया था काजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो
तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस वाटर टेबल को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ 6 फैक्टर हैं, इसमें से कोई भी 5 फैक्टर आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपको डिटेल में बताना है, तो थोड़ा सा हमको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बता दीजिएगा, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी बता दीजिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बता दीजिए, रेडियस फॉरेस्ट कवर बता दीजिए, और सेंट्री रेनफॉल बता दीजिए, या ग्लोबल वार्मिंग कोई एक बता लीजिए, इसमें 5 हो जाएंगे, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाई कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, ठीक। सजेस्ट 3 मेथड टू कंजर्व वाटर। देखो इसका आंसर वाटर कंजर्वेशन क्या होता है बता दे रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन refers to the presentation, control and development of water resource। वाटर कंजर्वेशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें हम लोग वाटर का कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं और वाटर रिसोर्स को डेवलप करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको वाटर रिसोर्स और मिल सकता है ना, उसको डेवलप करते हैं, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द सेंस ये कि आप पानी को कहाँ कहाँ से बचा सकते हो। इसके बचाने के कई तरीके हैं। एक तो वाटर के जो वेस्टेज हैं उसको आप रिड्यूस कर दो, और दूसरा वाटर कहाँ और आप फॉर्म कर सकते हो, या उसको आप कहीं कलेक्टिव मेथड से, जैसे आप कर हार्वेस्टिंग मेथड से आप कलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये कंजर्वेशन के तमाम आपके तरीके हो गए, ठीक। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, एंड यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। सजेस्ट 3 मेथड टू कंजर्व वाटर, इसका आंसर आपको पेज नंबर 260 पे मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहा प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक। ये आपके यहाँ पे 3 मेथड दिए, इसके द्वारा हम लोग आपके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है जैसे टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर वी शुड इंश्योर दैट, वेस्टेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट या बचाने के लिए हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं, पहला देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज इन द सप्लाई लाइन्स, किसी भी सप्लाई लाइन को किसी भी टाइप को लीकेज नहीं होनी चाहिए। लीकिंग टैप्स इज वन ऑफ द मेजर काजेज फॉर द वेस्टेज ऑफ वाटर। जो आपके टैप लीक करते रहते हैं ये सबसे ज़्यादा काजेज होते हैं जिसमें हमें वाटर बहुत वेस्ट आता है। क्योंकि आप सोचो ऐसे करोड़ों अरबों में मकान हैं, और अरबों में मकान में अगर उसमें करोड़ मकान में भी अगर आपके वाटर लीकेज ऐसे हो रहा है, तो सोचिए आप कितना वाटर हम लोग का वेस्ट जा रहा होगा, है ना। दूसरा, एट पर्सन लेवल वी शुड यूज वाटर इकोनॉमिकली इन आवर डेली एक्टिविटीज सच एज ब्रशिंग एंड टीथ, बाथिंग, वॉशिंग etc। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे वाटर को हम लोग अपने लेवल पे अपने स्तर पर कम कर सकते हैं। जैसे पानी आप जब टूथ ब्रश करते हो, नहाते समय, वॉशिंग करते समय, इन सभी भी हम अपना पानी को इकोनॉमिकली मतलब कम से कम यूज करके हम लोग पानी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। टेक बाथ विथ ए मग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर यूज करने की जगह हम लोग मग और बकेट यूज कर लें, जहाँ हम लोग पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा, है ना। थर्ड है ड्यूरिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी वाटर गोज वेस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन एंड सीपेज इनटू द ग्राउंड, दिस शुड बी अवॉइडेड। और तीसरा है कि भाई जब भी हम लोग अपने फसलों में इरिगेशन करते हैं वहाँ भी आपके वेस्ट वाटर बहुत चले जाते हैं, कई वाटर तो आपका इवेपोरेशन भी खत्म हो जाता है गर्मी के दिनों में खास तौर से। और दूसरा वाटर आपका सीपेज भी हो जाता है ग्राउंड में, है ना, तो वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं वाटर वेस्ट होता है। तो ये 3 आप लिख लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, अवॉइडेड तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछ रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी के क्या इफेक्ट है ना। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 218 में मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो पेज नंबर 218 पे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज rainfall. Water potential is the force with which soil hold water. The upper limit of water availability in soil is called field capacity। यहाँ से आप लेके और